हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं सावन शिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पंडित जी सावन शिवरात्रि का अभिषेक किस समय पर कराएंगे और उन्होंने जो सावन शिवरात्रि के लिए क्या क्या सामग्री बताई है वह भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस बार पंडित जी जो अभिषेक कराएंगे वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम के समय रात्रि में कराएंगे। अब देख लेते हैं पंडित जी ने जो जो सामग्री बताई है सावन शिवरात्रि के लिए वह भी देख लेते हैं और सावन शिवरात्रि पर कौन सा हम उपाय कर सकते हैं जो पंडित जी ने बताया है। सबसे पहले सावन शिवरात्रि के लिए सामग्री में आपको चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल। तांबे के पात्र में आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए और आपको 1-2 लोटा जल और अलग से भी रख लेना चाहिए। कभी आचमन के लिए काम लगता है या जितनी देर तक पंडित जी अभिषेक करते हैं उतनी देर तक यदि हमें करना हो तो और जल का काम लगता रहता है, तो आप एक्स्ट्रा भी जल रखे रहिएगा। गेहूं के आपको 21 दाने चाहिए वंश वृद्धि के लिए। गिन के आप 21 दाने गेहूं के रख लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप जो दियाली आती है, जो दीपक आता है जिसमें हम लोग मिट्टी का दीपक आता है, दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस थाली में उस दीपक को आप रख के सजा सकते हैं सब कुछ अलग अलग करके कि जब आपकी पूजा स्टार्ट हो तब आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको सारी सामग्री तुरंत के तुरंत मिल जाए। और आपको पार्थिव शिवलिंग भी पहले से तैयार करके रखना चाहिए, पंडित जी ने बताया है, क्योंकि जब वो पूजा शुरू करते हैं आप उस समय जब पार्थिव शिवलिंग बनाने जाएंगे तो बहुत हड़बड़ी हो जाएगी, फिर कोई भी पूजा सही से नहीं हो पाती है, फिर हमें लगता है कि हमारा ये छूट गया पूजन में, वो छूट गया। तो पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखिए और सामग्री भी पहले से सब तैयार करके रखिए। तो आप क्या करते हैं, एक थाली में चाहें तो आप छोटी छोटी प्लेट में भी करके रख सकते हैं या छोटी छोटी जो दियाली आती है उसमें भी करके रखें, तो आपको सब कुछ आराम से मिल जाएगा। जब पंडित जी बोलेंगे कि गेहूं के 21 दाने समर्पित करें तो आपको सामने दिखता रहेगा, तो आप तुरंत उठाएंगे और गेहूं के 21 दाने समर्पित कर देंगे। आइए अब सामग्री देख लेते हैं अच्छे से। 1 लोटा शुद्ध जल, गेहूं के 21 दाने वंश वृद्धि के लिए, कमल गट्टा 5 क्योंकि कमल का फूल मिल नहीं पाता इस सीजन में, चावल के 108 दाने। आपको आखा चावल का लेना है, टूटा फूटा कहीं से ना हो, खंडित ना हो, इस तरह गिन लेना आपको चावल के 108 दाने। और किसी कटोरी में, किसी पात्र में, किसी प्लेट में थोड़ा सा चावल का और दाना भी आपको रख लेना है। और आपको क्या करना है, काली मिर्च 21 दाने, काली मिर्च के आपको 21 दाने लेने हैं, काली तिल 1 चुटकी लेनी है, धतूरा 1 लेना है, बेलपत्र 7 लेना जो कहीं से कटा फटा ना हो, खंडित ना हो, समी पत्र आपको 7 लेने हैं, गुलाब के फूल आपको 7 लेने हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ भी मिल जाएंगी, और वो भी ना मिले तो आप सफ़ेद कोई भी 7 फूल ले सकते हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं, भोले बाबा को प्रिय। आप पारिजात के फूल ले लें या सफ़ेद कोई भी फूल से, लेकिन केतकी का फूल नहीं होना चाहिए क्योंकि केतकी का फूल भगवान शंकर को समर्पित नहीं होता है। तो पारिजात का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छे, बेला का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, सफ़ेद आप कोई 7 फूल ले सकते हैं। गोल सुपारी लेनी है, पूजन वाली जो गोल सुपारी आती 3 लेनी है आपको, एक गणेश जी बनाने हैं, एक गौरा जी बनानी है और एक सुपारी आपको संकल्प ली, और 11 या 21 कुछ रुपए आपको दक्षिणा के लिए लेना है, और 11 या 21 जितना भी आपके सक्षम हो आप उतना पैसा अपने पास रखे रहिए संकल्प वगैरह लेने के लिए। तो एक जो गोल सुपारी होगी, एक का गणेश जी बनेंगे उसमें मौली वगैरह पहले से बांध लीजिए, एक गौरा जी बनेंगे उसमें भी आप मौली वगैरह पहले से बांध लीजिए, क्योंकि उतनी समय जब बांधते हैं तो हम लोग उतनी हड़बड़ी में काम नहीं कर पाते, तो पहले से हमें सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। एक गणेश जी, एक गौरा जी के लिए सुपारी होगी, एक संकल्प लियो, जनेऊ का 2 जोड़ा ले लीजिए, जो सफ़ेद कलर का जनेऊ का 2 जोड़ा है वो 2 जोड़ा ले लीजिए, देसी घी का 2 दिया ले लीजिए, एक दिया आपका अखंड जलता रहेगा अभिषेक तक, और दूसरा आरती उतारने के लिए। फल 5 ले लीजिए, जो भी मौसमी फल हो आप वो 5 ले सकते हैं, केला है, पपीता है, अनार है, सेब है, जो भी आपको लेना, 5 अलग अलग तरह के फल ले सकते हैं या 5 आप एक ही तरह के फल ले सकते हैं। मिठाई प्रसाद आप चाहें तो घर में भी कुछ बना सकते हैं या आप बाहर से लाना चाहें मार्केट से तो वो भी ला सकते हैं, या नहीं हो पा रहा है तो आप शक्कर या गुड़ जो भी हो आप अपने घर में प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। इत्र की छोटी डिब्बी आपको मिल जाएगी शीशी, आप वो ले लीजिए। पीला चंदन चाहे आप घिसने वाला ले लीजिए या आपका जो डिब्बी वाला हो तो वो भी चल जाए, लेकिन घिसने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीला चंदन है, मौली कलावा जो लाल रंग का होता है जब हाथों में पंडित जी बांधते हैं वो कलावा रख लीजिए। कपूर आरती उतारने के लिए लौंग इलायची थोड़ा थोड़ा रख लीजिए। पंचामृत बना के रख लीजिए, पंचामृत थोड़ी सी कटोरी में आप बना के, उसमें करना क्या आपको कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और थोड़ा सा गंगा जल डाल के मिला के कुछ मेवा वगैरह मिला दीजिए, आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। और थोड़ा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये सब आप अलग से भी रख लीजिए अभिषेक करने, जैसे दूध से अभिषेक करेंगे तो दूध से करिए, फिर आप शुद्ध जल से उसको
हटा दीजिए, फिर दही डालिए, फिर शुद्ध जल से उसको हटा दीजिए, फिर घी डालिए, फिर जल डालिए, फिर शक्कर, फिर जल, फिर शहद, फिर जल, ऐसे डाल के अभिषेक कर देंगे जब पंडित जी जैसा जैसा बताएंगे। फिर अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, माचिस, पान का पत्ता, मेहंदी, हल्दी, हल्दी की गांठ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पीसी हल्दी जो भी मिल जाए वो आपको रखनी है। और शिवलिंग पहले से ही तैयार करके आपको रखना है। पूजा की थाली पहले से तैयार करके रखनी है, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, बार बार हमें पूजा के बीच में उठना ना पड़े। इस तरह से सारी तैयारी करके रखिए और 7 से 8 बजे के बीच में पंडित जी हमारी पूजा, ऑनलाइन अभिषेक पूजा होगी। और मान लीजिए इसमें से हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, हमें कमलगट्टा नहीं मिल रहा है, या गुलाब के साथ फूल नहीं मिल रहे हैं, या लौंग इलायची नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह उतने चावल के दाने लीजिए। मान लीजिए कमलगट्टा 5 नहीं मिल रहा है तो आप 5 आखिर चावल के दाने ले लीजिए और कमलगट्टे के भाव से उसको समर्पित कर दीजिए। पंडित जी ने बताया कि किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, जो भी हमें जैसे भी मिल जाए हमें लेना है और सच्चे भाव से पूजन करना है। और पंडित जी ने एक उपाय भी बताया है, धतूरे का उपाय, कि आपके घर में बहुत क्लेश होता है, परिवार में बहुत लोग एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, धन संपत्ति नहीं आ रही, तो आपको जब धतूरा समर्पित करने के लिए कहें तो आप एक धतूरा वैसे भी समर्पित कर सकते हैं। और एक धतूरा लेके आपको क्या करना है, जो धतूरे का पीछे वाला भाग है, जो डंडी वाले भाग है, उसमें पीला चंदन लगाना है और ऊपर वाले भाग में आपको लाल चंदन लगाना है। और इस तरह धतूरे को आपको पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इससे ग्रह क्लेश दूर होता है, परिवार में क्रोध समाप्त होता है। आपको यह उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं जब पंडित जी धतूरा समर्पित करने के लिए कहेंगे, या आप लास्ट में भी जब पूरा पार्थिव शिवलिंग का पूजन समाप्त हो जाए, जब पंडित जी की पूजा समाप्त हो जाए, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूरी होगी। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन की खुशियों से भर दें। थैंक यू।